वो कौन है, मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है, एग्जामिन किसी और ने किया है और दस्तखत किसी और के हैं। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है, बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है, उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17। हद होती है। हड्डियाँ पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियाँ माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उसी मीटिंग फ़ौरन ख़त्म की और लेके भाग गया वो। और इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाजिर में क्या कहता, तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं बोलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ बदतमीजी की। के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। आप लोगों से मैं ये बात करना चाह रही थी कि आज से पहले जब बच्ची पेश हुई थी तो ये कहा गया था कि इसके उम्र के तयन के लिए इसका मेडिकल कराया जाए, जो आप सब लोगों ने नोट किया था कि बच्ची का मेडिकल कराया जाए और आज पेश किया जाए। बच्ची का जो मेडिकल आया है उसमें हमने कुछ एतराज़ात लगाए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट इस केस को लड़ रहा है। ये एज सर्टिफिकेट था जिसको इशू किया गया है जूनियर मोस्ट WMLO डॉक्टर लारेब गुल की तरफ से। इसमें बोर्ड जो है वो नहीं बनाया गया पुलिस सर्जन कराची की तरफ से। और इसमें जो इशुएंस ऑफ एज सर्टिफिकेट है ये पुलिस सर्जन से कहा गया था कि वो अश्योर करेंगे। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस सर्जन अश्योरेंस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, PSAC, पुलिस सर्जन एज सर्टिफिकेट। और इसकी लीगल वैल्यू क्या हो सकती है जब पुलिस सर्जन का एक कन्वीनर की हैसियत से भी इस पे दस्तखत नहीं है, एक जूनियर WMLO जिसे कहते हैं उसके साइन है, और दुआ जहरा का सिग्नेचर जो है उस पे ज़ारा लिखा हुआ है। और आज जो दूसरी बात है वो ये है कि एग्ज़ामिन किसी और ने किया है और दस्तखत किसी और के हैं। और मैंने ट्वीट किया है, इसमें जो टीथ हैं उनको जो मेंशन किया गया है वो माइनर के टीथ हैं। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि बच्ची बेशक कहे मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ लेकिन अपने आप से नहीं जा सकती अकेली लाहौर। और मैंने बच्ची से मुलाकात की है, बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मैं अकेली चली गई, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो ये सोचने की बातें हैं कि बच्ची को 50 दिन में क्या क्या रटाया गया है। लेकिन आज हमने कल ही जब ये वायरल हो गया था हमने एतराज़ात लगा दिए थे और इसको अर्जेंट मैटर कह के हेल्थ में लिया गया था। अब मसला ये है कि बच्ची ने पिछली समात पे कहा था कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, तो कहा जब बच्ची नहीं जाना चाहती तो हम क्या करें। आज बच्ची कह रही है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसे फिर जो है वो एक तरफ कर ले गया। और अब हमें ऑनरेबल जज के फ़ैसले का इंतज़ार है, हमें जज के फ़ैसले का इंतज़ार है। ऑनरेबल जज साहब हैं, वो समझ सकते हैं। मैं क्या करूं इस मुल्क में, ये आपका मेरा हम सब का मुल्क है, ये हम सब की बच्चियां हैं। हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के सारे पेपर्स के इस तारीख को बच्ची पैदा हुई है हमारे पास हैं। और बच्ची की जब बच्ची गायब हुई थी तो उसके वालिद की शादी को 16 साल 11 महीने हुए थे। 50 दिन के बाद बच्ची मिली है, उसके वालिद की शादी को 17 साल 1 महीने हुए हैं। और बच्ची के सर्टिफिकेट पे मेडिकल पे लिख के आ रहा है नियर टू 17।
हद होती है। मैडम इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वगैरह की जो उम्र है वो हड्डियों की उम्र बताई जा रही है कि उसका हड्डियाँ पहले पैदा हो गई थी बच्ची से, हड्डियाँ माँ बाप की शादी से पहले पैदा हो गई थी और बच्ची जो है वो भी पहले पैदा हो गई। मैडम क्या कहना चाहती है, क्या बात आपने सुनी थी आपकी बेटी से, क्या वो आपके साथ आना चाहती है? हाँ, उसने बोला मैं आ रही मम्मा, वो मान गई, कहती मम्मा आ रही। हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले जो पुलिस वाली जो बैठी हैं वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा आप एकदम मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फ़ौरन ख़त्म की और लेके भाग गया वो। और इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता, तुम बाप नहीं हो मैं बाप हूँ। और वो बदतमीज़ी करता है, धक्के देता है और वो बोलता है कि ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर इसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। देखिए मेरी थोड़ा सा जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ बदतमीजी की। जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली, उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। आपकी जो बेटी है उसकी शादी कहा जा रहा है, तो आपकी बेटी से मुलाकात नहीं कराई। माँ बाप का तो हक यहाँ पे ये होता है कि दामाद से भी एक बार मुलाकात करवाएं। क्या दामाद है उसका निकाह से मुलाकात कर लोगे? जो है अगर शादी को करार दे दें तो बेटा और बेटी बताएं। पुलिस की कस्टडी में आज तो मुल्ला कह रहे हैं मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, पुलिस की कस्टडी में। आप बच्ची से मिलने की कोशिश करेंगे, पुलिस के जरिए मिलने की कोशिश करेंगे, शैला साहब भी आपके साथ करेंगे? जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर ख़त्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश उसका जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचा है उसको, वही सफ़ेद शलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगाए? कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे फेंक के लेके जा रही थी, तो वो बार बार उस मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मैंने आज बोला, मैंने कहा ना मेरा वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखे? कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ, तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। वो कैसे बाप बन गया खामखाई में? नहीं एजेंसी वाला है, कौन है वो शख्स? देखें कोर्ट ने ये देखें, कोर्ट ने ये कोई आर्डर नहीं किया है कि ये जो केस है वो लाहौर जाएगा या लाहौर में जाकर के कोई इस तरह की प्रोसीडिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम आर्डर आप पे थोड़ी देर में हम करेंगे। और रही बात केस के मुतालिक, चालान आपका इंटीरियम जमा हो चुका है और जो फाइनल चालान है या जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है केस की, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए फर्दर चालान जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराएगा और वही ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर आर्डर करेंगे। ठीक, अब देखें ये सफ़ेद लाजमन है, आपने उन्होंने आपने अपने मुंह से सुन लिया, उनकी माँ और उसके फादर थे, उन्होंने बता दिया। अब रही बात, देखें थोड़ी देर के बाद आर्डर हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि आर्डर क्या था। अदालती राय कहते हैं कि चैम्बर में जो मुलाकात हुई उसमें भी दुआ ने आपसे बात नहीं की, वो सर झुका के बैठी रही, आप लोग कोशिश करते रहे सर ऐसे आप वहाँ मौजूद थे नहीं? वहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उन्होंने मुझे बाहर आके कहा कि जो आप कह रहे हैं ऐसे ही हुआ है। ठीक है, जो वहाँ पे अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने ये बोला है। मैं को पागल तो नहीं कि मैं बच्ची को कहूँ कि आप जज के सामने जाके स्टेटमेंट दो, जज के सामने जाके वो ना करती तो मैं झूठा साबित हो जाता। मैं तो लेकर जा रहा हूँ, उसने बोला है, पुलिस वालों ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर ले गए। देखिए ये जुल्म है, आपकी भी घर में बेटी होगी, आप थोड़ा सा ख्याल करिए। ठीक है, अगर बच्ची खुद कहना चाह रही है जज के सामने जाके कि मैं जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, तो यार इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छी बात है, जो उसके ऊपर डर था हमने उसे ख़त्म किया। आपने अपना बयान दोबारा रिकॉर्ड करवा दिया अदालत में? सर मैं गया हूँ जज साहब के साथ, जज साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा एक बार ओथ के ऊपर स्टेटमेंट होती है, दोबारा बार बार नहीं होती।